तो आज अपन बात करने वाले हैं भारत के जो डिफेंस सेक्टर में कुछ प्रश्न बनते हैं। अब मिसाइल से संबंधित या आईएनएस से संबंधित तो वही सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला क्वेश्चन है भारत का पहला इंडिजीनियस परमाणु पनडुब्बी। देखिए बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, एक एक को हम समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी। एक होता है सिर्फ पनडुब्बी, एक होता है परमाणु पनडुब्बी। यानी कि जो पनडुब्बी परमाणु हथियार छोड़ते हैं या ले जाने में सक्षम है उसी को कहते हैं परमाणु पनडुब्बी। तो पहली बार ऑब्वियस है कि भारत तो बनाया नहीं होगा, किसी और देश से लिया होगा। कौन सा भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी है? आईएनएस चक्र है। ठीक है, अगर हम परमाणु बम कहीं पे छोड़ते हैं तो वहाँ के लोग चकरा जाते हैं, तो इस तरह से याद रखेंगे। प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन था? आईएनएस चक्र, जो कि अपन लोगों ने रसिया से लिया था। अब ये तो भारत का नहीं था क्योंकि ये रसिया से लिया था, लेकिन भारत का ही हो गया। जब खरीद लिया तो भारत का ही हो गया। लेकिन अगर बात करें कि स्वदेशी यानी कि भारत ने खुद बनाया था, वो बनाया था आईएनएस अरिहंत। और अगर बात करें कि भारत का प्रथम पनडुब्बी, ना परमाणु यहाँ पे नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ पनडुब्बी, तो वो है कालवेरी। ठीक है, कालबेरी, जिसे कि हम टाइगर शार्क के भी नाम से जानते हैं, वो भारत की प्रथम पनडुब्बी थी। ठीक है, तो तीन तरह के प्रश्न आपको मैंने बताए। भारत की प्रथम पनडुब्बी, भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी और भारत के द्वारा निर्मित परमाणु पनडुब्बी। ठीक है, प्रथम निर्मित परमाणु पनडुब्बी। दूसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्रथम एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब ये होता है जो जहाज होता है, पानी वाला जहाज। ठीक है, उसका इतना बड़ा डेक होता है कि यहाँ पे बहुत सारे जो हवाई जहाज़ है, यानी या आप कह सकते हैं हवाई जहाज़ तो नहीं, एयरक्राफ्ट। ठीक है, जो कि लड़ाई लड़ते हैं, जिसमें कि बॉम्ब वगैरह रहता है, वो बॉम्ब वगैरह कहीं पे बॉम्बार्डिंग करते हैं, तो यानी कि एयरक्राफ्ट इस पे रखा रहता है। और इसको दौड़ने के लिए एक रनवे टाइप का होता है, इतना बड़ा ये पानी का जहाज़ होता है। ठीक है, तो वही कह रहा प्रथम एयरक्राफ्ट कैरियर कौन था? तो ऑब्वियस है कि फिर भारत के पास तो होगा नहीं, तो वो दूसरे देश से लिया होगा। इस बार ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, ब्रिटेन से लिया आईएनएस विक्रांत R11। ध्यान रखिएगा R11, क्योंकि जो आईएनएस विक्रांत है वो प्रथम पहला स्वदेशी है। ठीक है, आईएनएस विक्रांत R11 खरीदा गया भारतीय है, यानी कि प्रथम भारतीय की बात करें तो आईएनएस विक्रांत R11 है। लेकिन भारत द्वारा निर्मित प्रथम एयरक्राफ्ट कैरियर कौन था? आईएनएस विक्रांत, सिर्फ आईएनएस विक्रांत था। ठीक है, तो ये स्वदेशी यानी कि भारत ने खुद बनाया था और इसको भारत ने खरीदा था इंग्लैंड से। ठीक है, और अगर बात करें सेकंड एयरक्राफ्ट जो कि भारत ने बनाया, आईएनएस विराट है, और रूस से आईएनएस विक्रमादित्य खरीदा था। तो ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि आईएनएस विक्रमादित्य किससे खरीदा गया था? तो विक्रमादित्य एक आप कह सकते हैं कि पौराणिक कैरेक्टर है, जो कि मतलब कि एक विक्रम और एक बैताल है। ठीक है, दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं और रूस हमारा काफ़ी अच्छा दोस्त होता है। तो इस तरह से याद रखें कि जो रूस से खरीदा गया विक्रमादित्य था। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, इसीलिए मैंने एक एक क्वेश्चन को अलग अलग से समझाने की कोशिश की है। क्वेश्चन पूछा जाता है चंद्रयान फर्स्ट। अभी जो चंद्रयान सेकंड था वो जो असफल रहा, तो उसी में से एक प्रश्न बनता है कि चंद्रयान फर्स्ट जो कि 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था, का रॉकेट कौन सा था? यानी कि कौन से रॉकेट चंद्रयान फर्स्ट जो सैटेलाइट या जो भी है वो ले गया था। ठीक है, यानी कि चंद्रयान फर्स्ट को कौन सा रॉकेट ले गया था? तो PSLV एक्सएल C11 ले गया था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे PSLV ले गया था, ना कि GSLV मार्क MK3 जो है वो सबसे भारी, या इसी को कहते हैं महाबली। ठीक है, बाहुबली, सॉरी बाहुबली इसी को कहते हैं, GSLV MK3, जिसने कि जो ये आपका मंगलयान मिशन है या गगनयान मिशन है, उसके लिए ये GSLV मार्क 3 बना है। ठीक है, जो गगनयान मिशन भारत का है, भारत के जो एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में जाएंगे, उसी के लिए ये उसको यही GSLV MK3 ले जाएगा। और SLV3 जो है वो भारत का पहला, जो आप कह सकते हैं कि रॉकेट है, यानी कि सर्वप्रथम रॉकेट जो प्रयोग किया गया था SLV3 ही प्रयोग किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। PSLV का प्रथम लॉन्च कब हुआ था? तो PSLV का जो प्रथम लॉन्च है वो 20 सितंबर 1993 को लॉन्च किया गया था। GSLV पहली बार कब प्रयोग किया गया था? तो GSLV यानी कि GSLV से क्या होता है कि कुछ थोड़ा सा इसमें ज़्यादा वजन ले जाने की क्षमता होती है, तो ये
2001 को लॉन्च किया गया था, 18 अप्रैल को। GSLV फर्स्ट बार जो लॉन्च हुआ था वो कब हुआ था? 18 अप्रैल 2001 को। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम के बारे में क्या सही है? देखिए, एंटी रेडिएशन मिसाइल का मतलब क्या है कि जो कोई ऐसा जगह जिससे कि रेडिएशन बाहर आ रही है तो उसको ये मिसाइल जाके नष्ट कर देगा। कहने का मतलब ये आपका सपोज रडार वगैरह का कोई इक्विपमेंट है, या कोई दुश्मन का कुछ ऐसा यहाँ पे इक्विपमेंट है जो कि रडार को डिटेक्ट करता है, या बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिसको कि डिटेक्ट करता है। आप देखेंगे कि एंटीना वगैरह यहाँ पे बहुत सारा लगा रहता है, ठीक है। तो ये यहाँ से जो रेडिएशन निकलेगी तो इसी को ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है वो नष्ट करेगा, यानी कि रेडिएशन जो छोड़ता है उसी को नष्ट करेगा। तो ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है रुद्रम। रुद्रम को इस तरह से याद रखेंगे कि जब आदमी रुद्र रूप ले लेता है तो अपना मतलब कि सर खुजलाने लगता है, ठीक है, एकदम से सर हिलाने लगता है, तो उसका जो बाल है वो इस तरह से रेडिएशन टाइप के खड़ा हो जाता है, ठीक है, रुद्र होता है। तो इससे हम याद करेंगे कि एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन है? रुद्रम। और रुद्रम के बारे में अगर सही की बात करें तो इसमें ये हवा से सतह पे मार कर सकती है, हवा मार करती है जो आपके हवा से मतलब सतह पे, यानी कि कोई एयरक्राफ्ट होगा वो ले जा रहा होगा, यहाँ मिसाइल लगा होगा और यहाँ पे रेडिएशन कोई सेंटर है तो इसको नष्ट कर देगा। तो यानी कि हवा से सतह पे ये मार करती है रुद्रम। और ये DRDO के द्वारा विकसित की गई है। इसका जो रेंज है 250 किलोमीटर तक रेंज है, ठीक है। तो यानी कि सभी इसके बारे में सही है। रुद्रम के बारे में, रुद्रम के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किस तरह का मिसाइल है, एंटी रेडिएशन या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। पिनाक रॉकेट, एडवांस पिनाका जो रॉकेट है उसके संदर्भ में क्या सही है? तो ये एक साथ 12 रॉकेट को लॉन्च कर सकता है 44 सेकंड में। मतलब कि इस तरह से इसमें एक आप कह सकते हैं चैम्बर लगा रहता है, 6 ऊपर और 6 इसके नीचे, और 44 सेकंड में दनादन ये रॉकेट निकालेगा, ठीक है। 44 सेकंड में ये 12 रॉकेट आसानी से निकाल सकता है। अब तो 72 बैरल आप कह सकते हैं कि ये इसका और भी अपग्रेड हो गया है। तो पिनाका इस तरह से 44 सेकंड में 72 रॉकेट तक निकाल सकता है। इसका जो रेंज है 40 से 60 किलोमीटर तक इसका रेंज है पिनाका का, और DRDO द्वारा विकसित किया गया। और पिनाका जो है वो शिव के जो धनुष है जो कि भगवान राम ने तोड़ा था, सीता माँ के जो स्वयंवर हुआ था उसमें जो वो जो धनुष है उसका नाम था पिनाक। तो उसी के नाम पे ये पिनाका जो मिसाइल या आप कह सकते हैं रॉकेट है उसका नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नहीं है। यहाँ पे बात आ गई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एक था एंटी रेडिएशन गाइडेड मिसाइल। तो देखिए, एंटी टैंक मतलब वही हुआ कि जो दुश्मन का जो टैंक है उसको नष्ट करना है। तो नाग जो कि आपको पता है कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हुआ करता था, लेकिन उसी में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर दिए तो उसी का रूप ले जो वो पहले नाग कहलाता था उसको हम ध्रुवास्त्र कह रहे हैं। और उसमें थोड़ा सा और जो ये वाला चीज़ है जो है नाग का थोड़ा सा अपग्रेड करके हम हेलीकॉप्टर में लगा दिए तो उसको कह दिए हेलिना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हेलिना मतलब होता है HEL से हेलीकॉप्टर, और NA से नाग, यानी कि हेलीकॉप्टर में जो नाग लग गया तो वो हेलिना मिसाइल हो गया। तो ध्रुवास्त्र भी आपके एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, हेलिना भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, और अमोघ जो जनरली ये भी आपके ये सब हेलीकॉप्टर में लगा रहता है। ध्रुवास्त्र जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है वो हेलीकॉप्टर वगैरह या एयरक्राफ्ट में लगा रहता है, लेकिन अमोघ थर्ड है वो आपके भारत डायनेमिक लिमिटेड के द्वारा बनाया गया, और ये इस तरह का मतलब मिसाइल चैम्बर है, और ये कंधे से लॉन्च किया जा सकता है, यानी कि आर्मी लोग इसको अपने कहीं भी सुविधा के अनुसार ले जा सकते हैं और अपने कंधे पे रख के इसको लॉन्च कर सकते हैं, या ज़मीन पे ट्रिपॉड पे रख के इसको लॉन्च कर सकते हैं अमोघ। तो ये सभी आपके एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हैं। लेकिन अभी यहाँ पे मैंने कहा कि कौन नहीं है, तो यहाँ पे देखिएगा रुद्रम तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ना होकर क्या हो गया, एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये सभी चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।